हेलो बच्चों, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट्सएप, व्हाट आर यू डूइंग इन योर होम? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मैं भी उम्मीद करते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे ही होंगे, ठीक है। और ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद भी ले रहे होंगे, टीचरों के द्वारा, अपने सब्जेक्ट्स के द्वारा, अपने क्या बोलते हैं, आ, जो भी आपका बढ़िया सब्जेक्ट होगा उसका भी अच्छे तरीके से आनंद उठा रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में है पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था आप लोगों का। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करा दी थी, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवा दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोग फेयर भी कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, ये जो देख रहे हो, ठीक है। तो मैनेजिंग फाइल्स और फोल्डर यानी कि फाइल फोल्डर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे प्रबंध करते हैं, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि भाई किसी भी संस्था को चलाने का काम कौन करता है? मैनेजर करता है। यानी मैनेजर जो है सारा काम का प्रबंध करता है। क्या खराबी है, क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या लाइकनेस है, क्या कहाँ घट रहा है, ठीक है, उसका काम वही होता है। तो क्या क्या पॉइंट दिया है लर्निंग पॉइंट में? क्या है दिया हुआ है? फीचर ऑफ विंडोज 10 के फीचर के बारे में यानी उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टार्टिंग विंडोज़, विंडोज़ स्टार्ट कैसे होती है। उसके बाद है द स्टार्ट बटन, ठीक है। उसके बाद है दिस पीसी फोल्डर, उसके बाद है फाइल एक्सप्लोरर, उसके बाद है फाइल फोल्डर्स एंड देयर ऑपरेशन, उसके बाद है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू, फिर उसके बाद है व्हाट इज़ अ शॉर्टकट, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहता है अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन एंड रिक्वायर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस। कहता है कंप्यूटर जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि लाइट से चलने वाला, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बिना लाइट के वो चल नहीं सकता। उसके बाद कहता है जिस तरीके से मनुष्य खुद से किसी भी काम को सोच समझ कर करता है, कंप्यूटर के अंदर उतनी सलाहियत नहीं होती है खुद की सोचने का, समझने का, करने का, ठीक है। उसको किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसको कोई कमांड देने वाला कोई आदमी कहेगा तभी जभी करेगा, बिना कहे वो किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता, ठीक है। कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है सबसे अहम काम कंप्यूटर में किसका होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप उसमें किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर, इट कंट्रोल्स all the activities of a computer. There are various types of operating systems such as Windows, Linux, Unix, etc. कहता है और साथ ही साथ कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ होते हैं, हार्डवेयर टैप्स भी चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर टैप्स भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जिस चीज़ को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर चीज़ वैसा है जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ फीलिंग कर सकते हो, जिस तरीके से जैसे कि आपका आँख, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। नाक हार्डवेयर, हाथ हार्डवेयर, पैर हार्डवेयर, बाल हार्डवेयर, ठीक है, ज़ुबान हार्डवेयर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप छू भी सक रहे हो अपने हाथों से, देख भी सक रहे हो अपने आँखों से। सॉफ्टवेयर क्या हुआ? आपका आत्मा, रूह। देख सकते हो? नहीं देख सकते, ठीक है। देखा है कभी? किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है। सिर्फ जानते हो कि हमारे अंदर आत्मा है, तभी हम जिंदा हैं। अगर नहीं है किसी में तो वो एक जिंदा लाश है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते फीचर ऑफ विंडोज 10 के बारे में। फीचर का मतलब होता है गुण, विशेषता, ठीक है, खूबी। आई समझ बात? कहता है दिस द फर्स्ट GUI वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज़ 95। कहता है पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? GUI, जिसको कहते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। GUI के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर बना करता था तो वो सिर्फ और सिर्फ CUI कमांड पे होता था, यानी कि CUI का मतलब होता है कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है। आदमी किसी भी प्रकार का अगर कंप्यूटर पे काम करता था तो उसके लिए आपको कमांड देना पड़ता था, ना कि आज के ज़माने में जो भी कंप्यूटर
जो अनजान व्यक्ति है वो भी ऑपरेट कर लेता है, जो जानकार है वो भी ऑपरेट कर लेता है। आज का कंप्यूटर इतना आसान बन गया है, किसी पिक्चर देख देख करके आदमी किसी भी काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे देता है। पहले के ज़माने में एक फ़ोल्डर बनाने के लिए भी उसके बारे में जानना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, ठीक है। अनपढ़ और अनजान व्यक्ति की बस की बात नहीं थी कि किसी भी कंप्यूटर को वो ऑपरेट कर लेता। पहले के ज़माने में CUI के मोड में काम होता था, कमांड यूज़र इंटरफेस में। आपके ज़माने में है कि GUI मोड पे होता है, जिसको कहते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, यानी कि आप देखते जाइए करते जाइए, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर कौन सा था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडोज़ 95 था, जो सबसे पहले GUI मोड पे वो बना। फिर कहता है सिंस द मेनी वर्जन ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज्ड, ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ 95। कहता है बहुत सारे विंडोज़ आए, पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए, जो कि ये हैं, विंडोज़ 95 है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ ME है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, एंड अभी लेटेस्ट में चल रहा है विंडोज़ 10, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन सारे पे काम भी कर लिए होंगे और ऑपरेट भी किए होंगे। कहते हैं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग फीचर। कहता है विंडोज़ 10 जो है अपनी विशेषताओं के कारण आज के ज़माने में वो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। दूसरे पेजेस में जाएंगे, कहते हैं इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। अट्रैक्टिव एंड ईजी यूज टू यूज़, कहता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। जब भी आप कभी कहीं देखे होंगे विंडोज़ 10 किसी कोई ऑपरेट कर रहा होगा तो इसकी फीचर, बैकग्राउंडिंग फीचर ब्लू है, ठीक है, तो वो कितना अट्रैक्ट लगता है जब डेस्कटॉप ऑन होता है, तो कितना खूबसूरत लगता है, ठीक है। लोग उसको बहुत ही पसंद करते हैं उसी, ठीक है, बैकग्राउंडिंग को। और इसको ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान है, ना कि और ऑपरेटिंग सिस्टम के बनिस्बत टफ, ठीक है। उसके बाद कहता है इम्प्रूव्ड स्टार्ट मेन्यू। आप देखिए जैसे कि अब मैं आपको अभी इमेजेस कैसे दिखाऊं, आपका भी अगर जैसे कि डेमो क्लासेस अगर होता तो मैं और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर करके विद प्रैक्टिकल मोड में आप लोगों को बताता, ठीक है, आपके दिमाग में और भी अच्छे तरीके से वो घुसता, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू कैसे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे है भी नहीं, मेरे को क्या बोलते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए हमेशा, ठीक है, क्या बोलते हैं, चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखो, ठीक है। देखिए मैं आप इस विंडोज़ 10 यहाँ टैप करता हूँ, विंडोज़ 10 स्टार्ट बटन, BUTON। देखिए कैसा वो दिखता है विंडोज़ 10 का। मैं आपको स्टार्ट बटन अभी दिखा देता हूँ। विंडोज़ 10 स्टार्ट बटन देखिए, यहाँ पे है कि नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे है, जो आप देख रहे हो ना नीचे, मैं कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखिए आप विंडोज़ 7 देख रहे हो, स्टार्ट बटन किसी दूसरे तरीके से था। अब विंडोज़ 10 में ये देखिए फीचर अभी बहुत ही चेंज किया है, अट्रैक्टिव बनाया है, लुकिंग कूल बनाया है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। मैं आप लोगों को मैंने दिखा दिया, मेरा काम, ठीक है, ख़त्म हुआ। आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि टीचर इतना जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ाई पे अच्छे तरीके से ध्यान दें और टीचर की मेहनत पे पानी ना फेरें, ठीक है। अगला कहता है सर्चिंग मेड ईजियर विद क्रोशोना। यहाँ आप जैसे कि आप किसी भी फाइल्स फोल्डर को आप सर्च करते थे तो थोड़ा सा डीपली वे में जाते थे, थोड़ा समय लगाता था, इसमें थोड़ा सा और इन्हेंस किया है सर्चिंग, क्या बोलते हैं, किसी भी फाइल फिल्टर को आप अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हो, और ठीक है, और थोड़ा सा लुकिंग क्या बेहतर बनाया है और ऑपरेटिंग के सिस्टम के बनस्बत। फिर कहता है विंडोज़ 10 सपोर्ट मल्टीपल डेस्कटॉप, ठीक है, मल्टीपल डेस्कटॉप को सपोर्ट करता है, इसमें स्नैपिंग टूल भी डाला है और बहुत सारे फीचर इसमें डाल रखा है, ठीक है। अब मैं पढ़ूँगा स्टार्टिंग विंडोज़, ठीक है, स्टार्ट बटन दिस PC फोल्डर, ठीक है। स्टार्ट बटन को मैंने अभी दिखा दिया किस तरीके का होता है। अब कहता है जब आपका PC तैयार हो जाता है, ठीक है, तो आप माई कंप्यूटर में जाते हो, डबल क्लिक करते हो तो फोल्डर देखिए इस तरीके का बन के आता है। आप ये जो इमेजेस देख रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का बन के आएगा। आप सोच रहे हो सर थोड़ा सा शॉर्टकट में जा रहे हैं, बात वही बतला रहा है बाबू, ठीक है। इसको पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा, किताबी कीड़ा बन जाओगे। थोड़ा सा मैं ये डिटेल्स बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से समझ आए। फिर फाइल एक्सप्लोरर है, ठीक है, किस तरीके से स्टेप करना है, तो स्टेप तो मैं पढ़ूँगा, वीडियोज़ लॉन्ग होगी, ठीक है। तो आप बेहतर हो कि आप ख़ुद से, आपके घर में अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो स्टेप देख देख करके इन सारी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। फिर है फाइल एंड फोल्डर्स,
ठीक है। उसके बाद कहता है ओपनिंग अ फाइल फोल्डर। किसी भी फाइल फोल्डर को मैंने आपको पहले भी क्लासेस, डेमो क्लासेस में या फिर प्रैक्टिकल क्लासेस में आप लोगों को मैंने बताया है कि किसी भी प्रकार का फाइल फोल्डर को खोलने का तरीका 3 तरीका है। सबसे पहले, ठीक है, उस पर डबल क्लिक करेंगे माउस को, ठीक है, तो वो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका, राइट क्लिक माउस का पहले उस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, उसके बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन क्लिक करेंगे तो वो आपका क्या होगा, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप माउस पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें एक ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन पे क्लिक करोगे आपका फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप माउस को से सिलेक्ट करोगे और इंटर बटन कीबोर्ड का दबाओगे, तब भी आपका कोई भी फाइल या फोल्डर आसानी से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है किसी भी फाइल फोल्डर को रीनेम करने का तरीका, तो ये स्टेप देख रहे हो इस तरीके का, ठीक है। सबसे पहले राइट क्लिक करोगे किसी भी फाइल फोल्डर पे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन दिखाएगा आपका रीनेम का, क्लिक करोगे रीनेम पे, ठीक है। आप किसी भी नाम से आप किसी भी फाइल फोल्डर को रीनेम या उसका नाम बदल सकते हो, ठीक है। फिर कहता है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू है, उसके बाद राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। अगर ब्लैंक एरिया पे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आपका दिखेगा। फिर कहता है व्हाट इज़ अ शॉर्टकट मेनू, किस तरीके से बन के आता है, किस तरीके से शॉर्टकट मेनू विंडोज़ 10 में आप बना सकते हो किसी भी, ठीक है, एप्लीकेशन का। तो आप के पास, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, विंडोज़ 10 है, तो आप इसका और भी अच्छे तरीके से आनंद उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका शॉर्टकट मेनू का मैं एक हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है। कहता है सबसे पहले मेनू बटन दबाइए, मेनू बटन दबाने में कोई भी आपका एप्लीकेशन खुल गया, आपको जो लगता है ज़रूरत की आप डेस्कटॉप पर उसको एज ए शॉर्टकट तरीके से बना के रखना चाहते हो, तो माउस से उसको सबसे पहले क्लिक करिए और खींच करके आप अपने डेस्कटॉप पे लेकर आइए, वो खींच करके आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। आप उसका, ठीक है, शॉर्टकट बना लिए। शॉर्टकट बनने के बाद उसको आप अरेंज कर दिए, और इसका यही एक लाभ होता है कि आप, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है 6 माले का या 7 माले का, तो उसमें सीढ़ी का भी ऑप्शन होता है और लिफ्ट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो लिफ्ट से आदमी सीढ़ी के बनिस्बत टाइम कम लगता है, और सीढ़ी के बनिस्बत लिफ्ट पे, जैसे कि आप सीढ़ी से जाते हो तो, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा लिफ्ट के बनिस्बत, और लिफ्ट से जाते हो सीढ़ी के बनिस्बत टाइम आपका कम लगेगा। ठीक उसी तरीके से आपको किसी भी एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है, तो आपको डीपली मोड में जाना पड़ेगा। स्टार्ट मेनू में जाइए, फिर उसको ढूंढिए, उसके बाद क्लिक करिए, सेलेक्ट कीजिए, दबा के ओपन होगा। तो इसका आप शॉर्टकट मेनू बना लेते हो तो आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप उस पर सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा डीपली वे में जाना नहीं पड़ेगा, आसानी पूर्वक से उसका मज़ा ले सकते हो और काम कर सकते हो। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप भी घर पे अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, और जो जो मैंने बताया उसको बार बार रिपीट कर करके सुनिए और समझिए, ठीक है। और आपके लिए टास्क ये रहेगा, मैं अभी आपको इमेजेस भेज देता हूँ, ठीक है, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का आपको, ठीक है, कल बना करके लाना है, एक्सरसाइज भी और क्वेश्चन आंसर भी। और बाबू घर पे अच्छे तरीके से पढ़िए और मम्मी पापा का कहना मानिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है बाबू। गुड बाय टू यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।